एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। और अभी मैं एकदम ऑड टाइम पे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे शाम के 5:30। तो मॉर्निंग में ना एक्चुअली व्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा सा लो फील हो रहा था। मे बी मौसम चेंजेस की वजह से हो सकता है। तो अभी ठीक है फ़िलहाल। तो कुछ आज ब्लॉग शूट नहीं करूँगी सोची थी, पर फिर मैंने मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं किया था और अभी स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और बेटू को देखिए इतना मस्ती कर रही है ना, आज सो भी नहीं रही है। दोपहर में तो सोई ही नहीं है लंच करने के बाद। सोची थी थोड़ा सा सुला दूँगी उसको, बट सो ही नहीं रही है। बहुत कोशिश किया मैंने, खेल रही है तो फिर मैंने बोला ठीक है खेलने देते हैं, उसकी इच्छा होगी तभी सो जाएगी। और आज है माँ सरस्वती की पूजा और बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम सभी के जीवन में अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। और साथ ही है आज वैलेंटाइंस डे। तो आप लोग, आई होप बहुत लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कुछ लोग घर में, तो कुछ बाहर जा रहे होंगे घूमने या डिनर डेट पे। सबके अपनी अपनी प्लानिंग्स होंगी, ठीक है। पर हम लोग का तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, पर मैं सोची थोड़ा सा ना कुछ तो किया जाए, सरप्राइज़ प्लान। तो आज देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे तो मॉर्निंग से मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, पर वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बताई ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी इसलिए। दोपहर में मैंने लंच करने के बाद ना केक बनाया था। आज मैंने चॉकलेट केक बनाया है। तो सोचा कि बहुत दिनों बाद घर के लिए, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ओकेजन होता रहता है तो बनता रहता है, वो अलग है। बट पर हम लोगों के लिए आज केक बनाऊं, तो आज मैंने चॉकलेट केक बनाया है। और ज़्यादा आइसिंग नहीं की है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग घर में खाने के लिए सिंपल विदाउट आइसिंग का केक ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें क्रीम ना हो। और कुछ ओकेजन होता है, बर्थडे है, कुछ भी है, तो आइसिंग तो होती ही है। तो आज मैंने दोनों चीज़ों को 50-50% ध्यान में रखते हुए ना कम आइसिंग के साथ केक बनाया है। सिंपल सा डेकोरेशन किया है मैंने। तो घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी से मैं कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हस्बैंड को एक छोटा सा सरप्राइज़ दे सकूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाहर मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है और कोई है नहीं कि किसी से मैं कुछ मंगवा सकूँ बाहर से। इतनी मस्ती बढ़ गई है इसकी, इतनी मस्ती बढ़ गई है ना लास्ट 2-3 दिनों से, कि मतलब मत पूछिए। अभी चलने लगी है ना, सारा दिन टुक 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 इधर से उधर करती रहती है और मस्ती, और सोने का तो नाम ही नहीं ले रही है। और ये मैंने चॉकलेट केक बनाया है। इसे मैं ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक लेयर किया है मैंने, देखिए। और इसमें बहुत कम से कम ही क्रीम लगाऊंगी और कम मिनिमल आइसिंग करूँगी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी ना उतना ज़्यादा क्रीमी ना लगे, इसीलिए। तो एक सिंपल सा डेकोरेशन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ ऐसे ही डेकोरेट कर लिया जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी उसी से। और डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे रेड कलर के हार्ट्स रख दिए हैं मैंने बीच बीच में, और थोड़े से चॉकलेट शेविंग्स थे वो भी डाल दिए हैं। और अब इसे फ्रिज में मैं रख दूँगी चिल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, शाम को मैं इसे निकालूँगी सरप्राइज़ के टाइम पे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी आगे का प्लानिंग। वैसे हस्बैंड आए थे लंच में बीच में, तो उनको कुछ तो आइडिया है कि मैं हाँ केक बनाई हूँ, इतना पता है बस। क्योंकि मैं उसी टाइम केक बेक कर रही थी ना, तो पूरे घर में उसकी खुशबू हो गई थी। तो उन्होंने एंटर करते ही बोल दिया कि केक केक जैसा कुछ खुशबू आ रहा है, मुझे बना है क्या करके। तो इतना तो उनको आइडिया है, पर और बाकी चीज़ों का आइडिया तो नहीं है। और मैंने ना सोचा था कि मॉर्निंग में जब वो ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे ना, तो जाकर रोज़ ले आऊँगी, क्योंकि पास में ही ना हमारे यहाँ पे फ्लावर शॉप है, तो वहाँ से रोज़ ले आऊँगी। सोची थी बेटू को लेकर जाऊँगी करके, पर वो भी नहीं हो पाया। अभी देखते हैं, मतलब क्या करूँ ना, ऐसे टाइम पे ही तो इस तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर बेटू को लेकर उतनी दूर जाना, और ड्राइव नहीं कर पाऊँगी मैं उसको लेकर तो चल के ही जाना पड़ता, और वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। चलो चलो
बैलून फुलाएंगे डैडी के लिए, बैलून ढूंढते हैं घर में होगा तो बैलून देखते हैं, था तो पता नहीं, खोजते हैं, होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे सिंपल सा कुछ डेकोरेट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए कुछ है नहीं तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि आकर लंच करके फिर वो गए हैं हॉस्पिटल, थोड़ा सा कुछ काम है करके, तो जल्दी ही आ जाएंगे। बोले तो है 6:30 बजे तक आ जाऊंगा, बट मे बी मैं मैक्सिमम टाइम भी लूँ तो 7 बजे तक आ जाएंगे, तो अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, इसी बीच हमको कुछ करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फाइनली मैं और बेटू रेडी हो गए हैं और डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया है, और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, वो ना बोले थे 6:30 तक आ जाएंगे करके, पर जब भी वो ऐसा बोल के जाते हैं ना तो उनको मतलब समझ जाइए कि टाइम तो लगता ही है, हाफ एन आवर या 1 घंटा तक एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो उस हिसाब से मैंने जल्दी जल्दी से डेकोरेशन किया, तो सिंपल सा है। चलिए आपको दिखाती हूँ एक बार डेकोरेशन। और बस अब ऐसा लग रहा है ना कि एक रोज़ भी ले आना था, बस उसी की कमी लग रही है, बट कोई नहीं। मैंने एक आर्टिफिशियल रोज़ था जो लास्ट ईयर मुझे इन्होंने दिया था वैलेंटाइन में, उसी को मैंने यूज़ किया डेकोरेशन के लिए और डेकोरेट कर दिया है। पर रियल रोज़ होता तो और मज़ा आता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ड्यू रहेगा, कभी और दे दूँगी। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही दिन मिलता है आपको देने के लिए, तो और कभी रोज़ दे दूँगी उनको, कोई बात नहीं। और लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे वैलेंटाइन में सेलिब्रेट। वैसे तो उतना ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं सेलिब्रेशन के नाम पर, बट हाँ थोड़ा बहुत डिनर या ऐसा कुछ हो जाता था प्लान। बट लास्ट ईयर ना हमने कुछ प्लान नहीं किया था, क्योंकि जनवरी में ही बेटू हुई थी और जस्ट 1 मंथ हुए थे उसको हुए, तो सब उसी में ही बिज़ी थे हम लोग। मैं भी थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में थी क्योंकि उसी टाइम डिलीवरी हुई थी, इसीलिए तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किए थे। और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई थी, घर में थी, बेटू को देखना, बेटू के साथ ही टाइम स्पेंड हो जाता था। बट हस्बैंड ना उस टाइम मेरे को ला कर दिए थे गिफ्ट, वही रोज़ का, आर्टिफिशियल रोज़ का, तो बस उसी को आज डेकोरेशन में मैंने यूज़ किया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और बेटू को भी मैंने ना रेडी कर दिया है, ऑब्वियसली वो तो न्यू ड्रेस पहनेगी, उसके पास तो बहुत सारे न्यू ड्रेस हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जीन्स और ऊपर सिंपल सा ये टॉप डाल लिया है और कुछ नहीं, और ऐसे सिंपल रेडी हुई हूँ। क्या है, आप किसी को स्पेशल फील करा रहे हैं तो खुद को भी प्रेजेंटेबल लगना चाहिए ना। हस्बैंड आएंगे तो सरप्राइज़ देंगे, केक कटिंग करेंगे और हो गया, और विश कर देंगे उनको। ये कॉर्नर मैंने चूज़ किया है एंट्रेंस होते ही जस्ट। हाँ बेटा, हाँ हाँ, यहाँ पे एक सोफ़ा है और ये वाला कॉर्नर मैंने चूज़ किया है, तो ऐसे हार्ट बना दिए, रेड बैलून्स थे घर पे और वाइट वाले डाल दिए कुछ बीच में। और नीचे ना ये देखिए टेबल है, तो एक कैंडल रख दिया है, और यहाँ पर ये जो है ना, ओहो ना बेटा ना, देखा आप लोगों ने जो वो आर्टिफिशियल रोज़ रखा था जिसमें छोटा सा टेडी भी था, वो ही लास्ट ईयर मुझे ये गिफ्ट ला कर दिए थे और विश किए थे वैलेंटाइंस में, तो उसी को मैंने डेकोरेट किया है। एक्चुअली वहाँ पे मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि ना बेटू उसको देख के ही ना उतर रही थी गोद से और लेने जा रही थी, और वो इधर उधर फेंकती तोड़ती, हमारा डेकोरेशन ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं ना वहाँ पे लाइट्स सारे ऑफ़ करके फिर ले आई इसको अंदर बेडरूम में। तो अभी हम लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि वहाँ ले जाने से बेटू पूरा बिखेर देगी, इसीलिए ना यहीं पर रहेंगे जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं, उनका वेट करेंगे, यहीं पर खेलेंगे, और वो जैसे ही आएंगे तब लाइट्स ऑन करके उनको सरप्राइज़ देंगे। और केक भी हमारा रेडी है फ्रिज में, उसको भी निकाल कर सेट करेंगे जैसे ही वो आएंगे तब। तो मैंने ना इनको कॉल किया था, 10-15 मिनट हो गए हम लोग को वेट करते, और बेटू ना जस्ट खेल रही थी तो मैं भी बैठी हुई थी अंदर में, और अभी जस्ट इनको कॉल की तो बोल रहे हैं काम हो गया है, बस निकल रहे हैं वहाँ से, आ जाएंगे थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट लगते हैं वहाँ से पहुँचने में, तो 5-10 मिनट में आ जाएंगे। चलिए फिर सरप्राइज़ देते हैं उनको, है ना। डैडी को सरप्राइज़ देगी ना बेटू, बेटू देगी सरप्राइज़ डैडी को। हाँ, सोना नहीं है, दोपहर भर तो सोई नहीं, और जब मैं डेकोरेशन कर रही थी, बैलून्स वगैरह फुला रही थी ना, तो पीछे पीछे घूम रही थी सोना छोड़ के। उस टाइम भी मैंने कोशिश की कि सो जाएगी तो मेरा काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा करके, पर नहीं सोई, तो अभी उसको नींद आ रही है। मैं ये सोच रही थी कि आने का टाइम होगा और ये सो ना जाए क्योंकि इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना, है ना, है ना। बेटू के बिना तो क्या सरप्राइज होगा।
बेटू के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। ताली कौन बजाएगा, केक कौन काटेगा? बेटू तो काटेगी ना। चलो सोना नहीं है, थोड़ी देर बाद सोना, ठीक है? डैडी आ रहे हैं बस। हाँ हाँ, सुला रही है अपने आप को बाबा। ओयो यो यो, चलो मम्मा सुला देगी आपको, मम्मा सुला देगी, ठीक है? थोड़ा सा और 5 मिनट बेटू। वैसे उतनी भी ज़्यादा नींद नहीं आई है, मस्ती करने में तो फुल एनर्जी है अभी भी। सरप्राइज! हैप्पी वैलेंटाइन डे डैडी। ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? हैं? हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू अक्षु। थैंक यू अक्षु। मेरे लिए सरप्राइज था इसलिए दोनों को थैंक यू। आज तो बेटू भी बलून फुलाई है मम्मा के साथ, है ना बेटू? वाह, कब से केक कटिंग के लिए वेट कर रही थी, कब कटेगा, कब खाऊंगी, है ना? ये लो आपके लिए। थैंक यू। याद है ना, मेरे को दिए थे लास्ट ईयर। ये मुझे दिए तो मैं इनको रिटर्न कर दी, क्या करूँ, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। कुछ लेकर ही नहीं आ पाई। बेस्ट गिफ्ट है। एक्चुअली बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता ना अकेले बेटू को लेके, इसीलिए जस्ट ठीक है फिर कभी। और बेटू को केक खाना है और हम लोग अभी केक थोड़ा सा खाएंगे। और सडनली प्लान बना है, हस्बैंड तो सरप्राइज़ हो गए थे, उनको तो कुछ पता नहीं था। और आने के बाद बोले जब इतना कुछ हो ही गया है तो चलो बाहर ही डिनर कर लेंगे आज, थोड़ा और अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। इतना सब करने के बाद रेडी भी हो गए हो तो घर में क्यों बैठना, चलो डिनर करके आते हैं बाहर से। देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। फिलहाल तो थोड़ा सा केक खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। शाम को भी ना बेटू को थोड़ा सा कुछ खिलाई थी और मैं तो कुछ खाई नहीं शाम में, तो लंच के बाद कुछ भी खाई नहीं ना, भूख लग रहा है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं KFC और साथ में थोड़ा सा मॉल भी घूमना हो जाएगा, बेटू को भी घुमाना हो जाएगा बस इसीलिए। और अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग और रात को मैं वहाँ से आने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेटू को सुलाई और हम लोग भी थोड़ा जल्दी ही सो गए थे। और मॉर्निंग में उठकर हस्बैंड आज जल्दी ही निकल गए हैं, उनको काम था करके, तो बेटू सो रही है और इसीलिए मैंने जल्दी से नहा कर अपना पूजा वूजा कंप्लीट कर लिया है क्योंकि फिर कुकिंग भी करनी है, ब्रेकफास्ट बनाना है। बेटू उठ जाए उससे पहले कोशिश करूँगी कि सारा काम कंप्लीट हो जाए। पर देखिए हम जैसा सोचते वैसा होता कहाँ है, मैडम जी पहले ही उठ गई हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी। और बेटू जस्ट सोकर उठ गई है अभी और ब्रेकफास्ट हमारा बना नहीं है, मैं जस्ट बनाने जा ही रही थी, मतलब गई थी किचन में प्रिपरेशन कर रही थी और बेटू उठ गई उसमें खेलना शुरू उठते ही, है ना? चलो मम्मा नाश्ता बना देगी बेटा, नाश्ता बना देगी मम्मा। आप बैठोगे यहाँ पे, बैठोगे यहाँ पे, मतलब बेटे बैठेगा क्या यहाँ पे? गुड्डू
गुड्डू गुड्डू गुड्डू। देखते हैं, कोशिश करके इसको लेकर कुछ काम करने की। एक्चुअली क्या है, कटिंग चॉपिंग हो जाता है ना तो फिर हो जाता है। एक हाथ में इसको लेती हूँ, एक हाथ से चम्मच चलाने से हो जाता है, पर चॉपिंग ही ना होना तो फिर दिक्कत हो जाता है। और ये एकदम उतरना नहीं चाहती है गोद से। अभी सोकर उठी तब तो और बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो खेल रही है, अच्छे मूड में। बलून मिल गया ना सुबह सुबह, नहीं तो डेली तो उतरती नहीं है। कम से कम 15-20 मिनट तो सर रिचार्ज होने में टाइम लगता है। बट आज बैलून था ना तो वो उतर के खेल रही है, तो जल्दी जल्दी मैं जाके ना इसी बीच में काम कर लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो रहा है। साथ में मैं बेटू के साथ खेल भी रही हूँ, उसे किचन में ही बिठा लिया है और साथ में दोपहर के लिए लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं अंदर बेड को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बेटू सोई थी ना तो मॉर्निंग में ये नहीं की थी मैं। और जब बेटू उठ जाती है तभी मैं एक साथ करके सब क्लीन कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और बेटू को भी मैंने खिला दिया है। काफ़ी टाइम लग गया उसको खाते खाते, वो खेलते खेलते खाती है ना, टाइम लग जाता है। और अभी खेल रही है बैठ के। थोड़ी देर में उसको नहलाऊंगी और वो सोएगी शायद फिर से। और इसी बीच मैंने डस्टिंग वगैरह का काम भी कर लिया है, बस मेड आएगी उसी का वेट कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, आज जल्दी जल्दी फिनिश हो गया सारा काम। और हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही चले गए थे, वही अराउंड 7:30 को वो घर से निकल गए थे, क्योंकि उनको कुछ इम्पॉर्टेंट काम था इसीलिए। तो ब्रेकफास्ट करके नहीं गए। और हम लोगों के लिए तो मैंने पोहा बनाया था। एक्चुअली ये ना पोहा खाना नहीं चाहते, इनको पसंद नहीं है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में गए ना तो उस टाइम पे उठने के बाद ही तुरंत ब्रेकफास्ट ना करने की इच्छा नहीं होती है। तो बोले कि मत बनाओ, रहने दो, मैं बाहर से ही कहीं देख लूँगा वहीं पर। तो मैंने कुछ बनाया नहीं। यूजुअली मैं बनाती हूँ, नहीं खाते हैं ना तुरंत तो मैं टिफ़िन में डालकर दे देती हूँ। पर आज वो भी नहीं हो पाया क्योंकि ना घर में आटा नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो मे बी आज शाम को लेकर आएंगे टाइम मिलने से। और रोटी क्या है, 2-4 रोटी भी बनाकर दे दो ना तो वो हो जाता है। एटलीस्ट बाहर से खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। कुछ बनाने के लिए समझ ही नहीं आ रहा था। और पोहा वो खाएंगे नहीं, और पोहा जब गरम गरम उनको सर्व करो तो नहीं खाते हैं। टिफ़िन में डालती तो वो और भी नहीं खाते, वापस लेकर ही आते हैं और वो वेस्ट होता। इसीलिए मैंने नहीं बनाया। बोले ठीक है आज बाहर से ही देख लेना। वो भी बोले कि मैं बाहर से देख लूँगा, टेंशन मत लो, अब आटा भी नहीं है तो और क्या बनाओगे, इसी करके वो बिना ब्रेकफास्ट गए। हाँ, लंच के लिए आएंगे तो लंच तो घर पे ही करेंगे। मे बी शायद थोड़ा सा लेट होगा, पर लंच में आएंगे घर। और आप लोगों का वैलेंटाइन डे कैसा रहा और आप लोग कैसे सेलिब्रेट किए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखिए बैलून्स ना अभी भी लगे हुए हैं और बेटू एक एक निकाल कर वहाँ से ना खेल रही है। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बीच बीच में ऐसा डेकोरेट करो ना घर तो अच्छा लगता है। तो ये कॉर्नर ना एकदम मस्त लग रहा है। आज सुबह से बार बार नज़र उसी में जा रही है। बेटू तो उठते ही सबसे पहले बलून्स पे हाथ दिखा रही थी, मुझे वहाँ लेके चलो करके। तो आई, सबसे पहले इसी कॉर्नर पे आई थी वो, आज सो के उठी तो। और उसको बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के और बार बार ना निकालना चाह रही है। तो अभी एक बैलून फिर लेकर आई और खेल रही है उसी से, फोड़ती है फिर नया एक लेकर आती है फिर खेलती है। तो ठीक है, धीरे धीरे वो खेलती रहेगी तो ऐसे ही वो यूज़ भी हो जाएगा। तब तक उसको वहाँ लगे रहने देती हूँ। अच्छा भी लग रहा है देखने में, 1-2 दिन तो रहेगा ही। तो बेटू आ गई नहा के, बेटू नाव नाव कर लिया, छुंदर छुंदर हो गई है ना, खेल रही थी तो मैं से नहला के लेके आ गई। ओ मेरा सोना। अब बेटू ना खूब मज़ा करती है नहाते टाइम, है ना, खूब सारा पानी खेली है, खूब सारा। और अब तो गर्मी का सीज़न भी आ गया ना तो टेंशन नहीं है। ठंडी रहता था ना तो लेके जाती थी तुरंत, मतलब 1 मिनट में फटाफट गए और फटाफट लेकर आए, ऐसे करती थी। उसको ठंडी लग जाता था, पानी डालते ही ना कांपने लगती थी। पर अभी गर्मी आ गया है ना तो मैं नल चालू कर देती हूँ ना तो वो खेलती रहती है, उससे बहुत मज़ा आता है। और थोड़ा और गर्मी आएगा ना तो फिर उसका टब है जो बाथ टब वो निकाल दूँगी ना तो उसमें थोड़ा सा एंजॉय कर पाएगी वो।
और बड़ा वाला भी बाथ टब है जिसमें एयर फिल करते हैं वो वाला, कि ना अन्नप्राशन में उसको यूज़ किए थे, उसके बाद से वो यूज़ ही नहीं हुआ है क्योंकि ठंडी आ गया था और उस पर वो खेल ही नहीं पाती और काफ़ी पानी लगता है, बहुत बड़े साइज़ का है। तो मैं ना फोल्ड करके उसको, उसका एयर निकाल के फोल्ड करके रख दी थी। अभी फिर से जब गर्मी आ जाएगा ना अच्छा खासा तो उसको निकालूंगी और एयर फिल करके रखूँगी, तो बेटू थोड़ा इन्जॉय कर पाएगी। और अब तो समझने भी लगी, खेलने लगी है ना, तो अभी ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय कर पाएगी। पिछले साल तो वो थोड़ा मतलब छोटी थी तो उतना इन्जॉय नहीं कर पाती, पर अभी तो उसे बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं, थोड़ी सी गर्मी आएगी तब करूँगी, अभी तो नहीं, है ना। तो चलो अभी मैं इसको रेडी कर देती हूँ, कपड़े पहना देती हूँ जल्दी से, और फिर ना हम लोग सोएंगे ना सोनू। तो फाइनली बेटू सो गई है जस्ट। एक्चुअली कल क्या हुआ ना, वो ठीक से सोई भी नहीं थी, सारा दिन मस्ती की है और सीधे नाइट में सोई। हाँ, दोपहर में मतलब मॉर्निंग में सोई थी नहाने के बाद इसी समय, उसके बाद सीधे नाइट में सोई और वो भी 12 बज गए थे उसके सोते सोते। इतना मस्ती की है सारा दिन, बहुत कोशिश की सुलाने की पर सोई तो नहीं थी, आपने देखा था। और नींद पूरी नहीं हुई उसकी, तो आज ना उसको नींद आ रही थी इसलिए मैंने उसे जल्दी से नहलाया। नहाने से ना फिर नींद और अच्छी आती है और वो भी रिलैक्स होकर सो पाएगी करके। तो जस्ट अभी सो गई है। और क्या है ना, अभी नया नया चलना सीखी है ना, तो बस चलना है उसको, वो सारा दिन चलने की प्रैक्टिस करती रहती है इधर से उधर उधर से इधर। तो बस इसी चक्कर में ना अभी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अभी अच्छे से सो गई है एकदम। और मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम कर लूँगी एडिटिंग वगैरह का, एडिटिंग करना है। और व्लॉग डालने में ना फ्रेंड्स थोड़ा सा लेट हो जाता है, मुझे आगे पीछे हो जाता है। पूरी कोशिश करती हूँ कि आज का व्लॉग मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर पाऊँ, पोस्ट कर पाऊँ आप लोगों के लिए, पर ना हो ही नहीं पाता है। बहुत हद तक मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी हो जाता है, बट कभी कभी ना बेटू को लेके सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब अगर घर में बच्चा हो और आप अगर अकेले उसको देख रहे हैं, देन घर का काम सब, तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल होता है अकेले में। तो बस अभी वही काम मैं जल्दी जल्दी करूँगी, एडिटिंग का काम, और आप लोगों के लिए आज देखती हूँ व्लॉग तो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और साथ ही मैं काम वो सब करते करते ना थोड़ा सा फ्रूट्स भी खा लूँगी। ब्रेकफास्ट किए काफ़ी टाइम हो गया और अभी बज गए हैं 12, और लंच में भी काफ़ी टाइम है, तो सोचे थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो रखे हुए थे, बहुत मीठे हैं, बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है, पर इनको ना पसंद नहीं है। मतलब हस्बैंड ना बहुत सेलेक्टेड फ्रूट्स ही खाना पसंद करते हैं, जिसमें से ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं वो। तो चलिए मैं ही खा लेती हूँ। तो बहुत टेस्टी है वैसे, पता नहीं उनको क्यों पसंद नहीं आता है। हाँ, बेटू भी थोड़ा बहुत खा लेती है, अभी छोटी है ना, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं देती क्योंकि हीट भी करता है, कई बार लूज़ मोशन हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं देती हूँ। बट हाँ, खिलाती हूँ उसको थोड़ा थोड़ा, ताकि सारे फ्रूट्स का उसको टेस्ट रहे और खाना भी सीखे, इसीलिए। तो वो उठेगी तो शाम को देखती हूँ उसको खिलाऊँगी मैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग आज का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।